एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल मास, मोलर मास। मोलर मास दो तरह के होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस वीडियो में हम ये सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे। एक एटम 3 पार्टिकल से बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर एटम का मास कैलकुलेट करना हो तो इन तीनों पार्टिकल्स के मासेस को ऐड कर देना चाहिए। प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU के बराबर, न्यूट्रॉन का भी 1 AMU के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इतना कम कि उसको हम ना के बराबर ही काउंट करते हैं। तो यानी कि अगर एक एटम का मास कैलकुलेट करना है तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही ऐड करना होता है। यानी कि मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। सपोज एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम एक ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन का एटम 3 चीजों से बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका मास कैलकुलेट करने के लिए प्रोटॉन के मास को 8 टाइम्स काउंट करना पड़ेगा और न्यूट्रॉन्स के मास को भी 8 टाइम काउंट करना पड़ेगा। यानी कि 8 AMU प्लस 8 AMU गिव्स 16 AMU। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16 AMU। नेक्स्ट बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ होता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम की वैल्यू 16 AMU के बराबर थी, तो 2 ऑक्सीजन एटम की वैल्यू हुई 16 AMU इंटू 2 विच इज 32 AMU। यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हुआ 32 AMU। नेक्स्ट इज एक्चुअल मास। तो एक्चुअल मास कैलकुलेट करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन एटम का एक्चुअल मास कैलकुलेट कर रही हूँ तो यहाँ पर मास इसका 16 AMU नहीं लिखा जाएगा, इस AMU की जगह ये वाली वैल्यू डाल दी जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास कैलकुलेट किया जाए तो वो होगा 32 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। सो नेक्स्ट इज मोलर मास। मोलर मास पढ़ने से पहले एक पॉइंट ध्यान रखें कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एक्चुअल मास ये तीनों सिर्फ 1 पार्टिकल की बात कर रहे थे, चाहे वो 1 एटम हो या 1 मॉलिक्यूल। लेकिन मोलर मास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स की बात कर रहा है, चाहे वो पार्टिकल्स एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो। तो मोलर मास दो तरह के होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। शुरुआत करते हैं ग्राम एटॉमिक मास से। तो सपोज हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें एक एटम के मास को 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मिलेगा। जब एक एटम के मास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का एक्चुअल मास की वैल्यू डाली जाएगी, जिसे बाद में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी कि 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, जिससे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 16 ग्राम्स। यानी कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है, 16 ग्राम्स, जबकि एटॉमिक मास ऑफ ओनली 1 एटम का था 16 AMU। ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात की जा सकती है। अब सपोज ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना हो तो ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल के मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 मोल से, जो कि है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ पर 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास लिया जाएगा, इसका एक्चुअल मास, जिसको बाद में 6.022 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अब 32 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, विच इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। अब वापस यहाँ पर ध्यान दें, 1 मोल का मास था 32 ग्राम्स में, जबकि 1 मॉलिक्यूल का मास रहा है 32 AMU। तो अब हम इस पूरी स्टोरी को समराइज कर सकते हैं कि जब हम 1 पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16 AMU, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 AMU, ऑक्सीजन एटम का एक्चुअल मास होता है 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास होता है 32 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। लेकिन जब हम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तब ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम्स।
नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जांपल। सबसे पहले इधर देखें, कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मासेस ऑफ देम। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन में प्रोटॉन होते हैं 8 और न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, यानी कि 8 + 8 = 16। और क्योंकि ये ग्राम एटॉमिक मास है, यानी कि यूनिट लगेगा यहाँ पर ग्राम, तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम्स। नेक्स्ट आते हैं सल्फर पर। सल्फर पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 16 और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं 16, यानी कि ये हुआ 32 ग्राम्स। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन पे टोटल प्रोटॉन्स होते हैं 6, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं 6, यानी कि ये हुआ 12 ग्राम्स। अब नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन एक स्पेशल केस है। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन होता है 1, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एटम होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास हुआ 1 ग्राम। सुना, इस क्वेश्चन को देखिए। फाइंड इन 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता है कि मोल्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला ये भी होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। अब इस क्वेश्चन में हमें H2SO4 के मोल्स कैलकुलेट करने को कहा गया है। अगर हम मास की बात करें तो H2SO4 का मास दिया गया है 98 ग्राम्स। और अगर मोलर मास की बात करें तो H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन के 1 ग्राम की वैल्यू को 2 बार, सल्फर की 32 ग्राम की वैल्यू को 1 बार और ऑक्सीजन की 16 ग्राम की वैल्यू को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर आंसर मिलता है 98 ग्राम्स, यानी कि H2SO4 का मोलर मास हुआ 98 ग्राम्स। इसे सॉल्व करने पे फाइनल आंसर मिलता है 1 मोल, यानी कि मोल्स ऑफ H2SO4 हुए 1 मोल। नेक्स्ट इज कैलकुलेट मोल्स ऑफ सल्फर एटम इन 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो अभी हमने पढ़ा था कि H2SO4 में 98 ग्राम्स हो अगर तो वैल्यू होगी 1 मोल, यानी कि इसमें अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो दोनों हुए 1 मोल। 1 मोल के अगर सल्फर का एक एटम है तो वो भी हुआ 1 मोल का, और ऑक्सीजन के चारों एटम होंगे 1 मोल के। Therefore, यहाँ पर मोल्स ऑफ सल्फर एटम 1 मोल निकल रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पर 1 मोल। नेक्स्ट इज कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स थे, यानी कि टोटल में यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो आंसर हुआ इसका 2 मोल्स। नेक्स्ट इज कैलकुलेट ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक पॉइंट ध्यान रखें कि मोल्स को अक्सर ग्राम एटम्स भी बोला जा सकता है, और अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही हो तो उसे ग्राम मॉलिक्यूल भी बोला जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो ग्राम एटम वर्ड यूज किया जा सकता है मोल्स की जगह पे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, और अभी हमने देखा था मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 मोल्स, यानी कि सेम ही क्वेश्चन है तो आंसर भी सेम ही होगा 2 मोल्स। नेक्स्ट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सल्फर एटम्स काउंट करने हैं, यानी कि हमें बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करने हैं, तो इसे हमने मान लिया x। अब मोल्स ऑफ सल्फर एटम कितने हैं, 1 मोल, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 मोल, और एवोगैड्रो की वैल्यू हमें पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23, तो x की वैल्यू भी होगी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 मोल। तो फाइनल आंसर हुआ नंबर ऑफ सल्फर एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। लास्ट इज कैलकुलेट मास ऑफ सल्फर एटम। तो मोल्स का एक और फॉर्मूला हमें ध्यान है, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। क्वेश्चन में हमें सल्फर एटम का मास कैलकुलेट करना है, तो उसकी हमने वैल्यू रख दी x, और सल्फर एटम के मोल्स की बात करें तो वैल्यू थी 1 मोल, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 मोल, और
और सल्फर एटम के जब मोलर मास की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास की बात की जा रही है और सल्फर एटम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम्स, यानी कि X इज इक्वल टू 32 ग्राम्स इंटू 1 मोल। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 32 ग्राम्स।